Hello students, today I'm going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce session number 10 of Financial Market. In last session I completed the functions of secondary market. Under that we discussed different type of the 11 points of that functions, and before that the different type of the characteristics related to that secondary market. We discussed all these things in detail. Also we discussed that primary market. So primary and secondary market हमने अच्छी तरीके से सीख लिया, उसके फंक्शन के साथ भी सीखा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले ली, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें ये मनी मार्केट है, राइट. उसमें जो अलग अलग टाइप देखे, उसके बाद मीन्स इंस्ट्रूमेंट देखे हमने, उसके बाद हमने जो हमारा कैपिटल मार्केट देखा, उसमें भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दो अलग टाइप देखे, उसमें डिटेल ली. तो इन सब में एंटर होने के लिए क्या करना पड़ता है? इसलिए तो आप एंटर हो नहीं सकते. बैंक में भी आपको जाने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है. दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू वर्क विद दैट बैंक बेसिकली फॉर द ट्रांजेक्शंस, तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, करंट या फिर सेविंग, या फिर यू कैन स्टार्ट विद द एफडी ऑल्सो. तो ये सबके लिए कुछ ना कुछ तरीका है. तो ये भी मार्केट है ना, मनी मार्केट है, राइट, कैपिटल मार्केट है. तो यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आप इसमें एंटर हो सकते हो. तो उसका एक पॉइंट, उसकी शुरुआत देख लेते हैं, डीमेट अकाउंट. इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है थ्रू दी एसपीसीसी. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट. डीमेट, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन. इन द पास्ट कंपनीज प्रोवाइडेड शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स. मेरे पास भी पड़े थे. सो कागज का टुकड़ा, यानी कि पहले ये शेयर्स आपके हाथ में फिजिकली आते थे, राइट. उसका इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर्स ही नहीं थे. सो ऐसा हुआ कि सबके पास जो शेयर होते हैं, सबके पास जो सिक्योरिटीज़ होती है शेयर होल्डर्स के पास, वो फिजिकल फॉर्म में होती है. जैसे अभी आपके पास एफडी हो तो आपको आपके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि एफडी है, तो अगर कैसे हाँ तो कोई बताओ. 11th स्टैंडर्ड में मे बी आपने बैंकिंग में सीखा होगा कि एफडी भी देखी होगी शायद, लेकिन नहीं देखी तो देख लो. ये एफडी एक फिजिकल फॉर्म है, राइट. वो अभी भी चलता है. जस्ट लाइक दैट एक फिजिकल फॉर्म, राइट, जो होता है उसका एक एग्जिस्टेंस फिजिकली दिखता है, वो शेयर्स का होता था. अब ऐसा रहा नहीं है, राइट. तो शेयर्स जो होते थे कंपनीज प्रोवाइड करती थी फिजिकल फॉर्म में उसके शेयर होल्डर्स को. जनरली द शेयर्स विच वेयर इन द पेपर फॉर्म वर नोन एज शेयर सर्टिफिकेट्स. तो जब शुरुआत हुई, राइट, जब अभी तो बहुत साल निकल गए उसके 150 से ज़्यादा, लेकिन जब शुरुआत हुई तो उस टाइम पे ये जो पेपर फॉर्म था, राइट, जो भी शेयर्स थे कंपनीज के, जो कंपनीज प्रोवाइड करती थी, उसको जो फॉर्म में दिया जाता था, पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, उसको हम बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट्स. अभी भी उसको शेयर सर्टिफिकेट्स ही बोलते हैं, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट्स अब रहे नहीं है, सब डीमटेरियलाइज्ड हो चुके हैं. अब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. किसी के पास पड़े हो तो देख लेना. आई हैव, राइट, सम ऑफ द कंपनीज फिजिकल शेयर्स, जो कंपनी बंद हो चुकी है, तो आई विल शो यू व्हेन विल मीट पर्सनली, तब बताऊँ कि ऐसे शेयर्स होते हैं. लेकिन ये अब नहीं चलते ना. उसको कंपनी ने डिमांड किया था कई साल पहले, 2000 के बाद. कई लोगों ने दिए, कई लोगों ने नहीं दिए. सब अभी निकलते हैं, राइट, मार्केट में डीमटेरियलाइज करवाने को, क्योंकि उनको उस टाइम पे उसका नॉलेज ही नहीं था. कई बार ऐसा होता है. सो पिछले 10 सालों में से सबको तो मालूम पड़ गया कि ये फिजिकल शेयर अब नहीं रहे, तो वो शेयर सर्टिफिकेट्स कहे जाते हैं. 1 मार्क के लिए याद रखना कि पेपर फॉर्म में जो भी शेयर्स होते हैं वो शेयर सर्टिफिकेट्स कहे जाते हैं. शेयर ट्रांसफर फॉर्म वॉज टू बी ड्यूली फिल्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड फिजिकल शेयर्स वेयर टू बी सेंड टू द कंपनी अलॉन्ग विथ इट. तो पहले अगर आपको शेयर बेचने हो, इफ़ आई हैव द शेयर ऑफ निप्पॉन, मेरे पास निप्पॉन के शेयर पड़े समझ लो, राइट. कंपनी थोड़ी जानी पहचानी नहीं है, तो कोई जानी पहचानी कंपनी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल GSCL, गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, राइट. तो उसके शेयर मेरे पास पड़े. तो अगर मुझे ये किसी और को देना है, मिस्टर एक्स को, तो जो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म है वो मुझे पर्टिकुलर को एक पर्सन से लेना पड़ेगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा, राइट, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर एंड फिजिकल शेयर्स. उसके साथ वो ट्रांसफ़र का जो भी है वो और फिजिकल शेयर दोनों मुझे कंपनी में सेंड करने पड़ेंगे. अब पहले क्या था, वो उसके पीछे जो शेयर सर्टिफिकेट मैंने बोला, उसके पीछे ही वो शेयर ट्रांसफ़र का सब इन्फॉर्मेशन होता था. तो जिसका जो काम है ब्रोकर्स के जरिए हम ये सब करवा कर कंपनी में भेज देते और शेयर ट्रांसफ़र हो जाते थे.
right? So this entire procedure was lengthy and maybe we can say it was very tedious. तो ये प्रोसीजर बहुत लंबी थी, महीनों के महीनों निकल जाते थे, सेट ट्रांसफर तो हो जाते थे लेकिन महीनों के महीनों निकल जाते। तो टू एलिमिनेट ऑल दिस डिफिकल्टीज, सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स एटसेट्रा आर प्रिजर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये सब जो झमेला है उसमें से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए जो काम करती है वो सेबी, आरबीआई और कई बॉडीज़ ने सब ने साथ पर मिलकर ये डिसीजन लिया कि कोई एक ऐसा प्रिजर्वेशन के लिए फॉर्म तैयार करे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तैयार करे, जिसकी वजह से ये सब प्रोसीजर, जो टेडियस प्रोसीजर था, जो लेंथी प्रोसीजर था, वो कम हो जाए, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस था, राइट, वो पहले बहुत लंबा था, उसको घटाने के लिए, राइट, ये डिफिकल्टीज को घटाने के लिए जो शेयर, बॉन्ड, सब सिक्योरिटीज, राइट, जो भी यूनिट्स है उसको एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में प्रिजर्व करना था। एंड दिस फिजिकल सिक्योरिटीज आर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस। तो पहले तो शेयर सर्टिफिकेट्स हमारे पास रहते थे, जैसे एफडी हमारे पास घर में पड़ी होगी, पापा से मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पूछ लेना तो आपको बताएंगे सो इन सो सेफ में पड़ी है, राइट, सेफ वॉल्ट में पड़ी है, वहाँ पड़ी है, राइट, तो आपको बताएंगे। वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट्स को हमको वहाँ रखना था क्योंकि वो ट्रांसफरेबल थे ना, विदाउट साइन नहीं जाते थे वो, उसके लिए नंबर्स, उसके लिए साइन सब कुछ चाहिए था, लेकिन वो ट्रांसफरेबल थे तो उसको संभाल के रखना पड़ता था। तो ये जो सब था, ये जो फिजिकल सिक्योरिटीज थे उसको मेंटेन करना पड़ा, और उसको मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तैयार किया, और वो जो तैयार किया वो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन अपने पास रखते हैं। तो ये फिजिकल सिक्योरिटीज जो है, ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो तैयार किया वो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस के पास रहता है। वो भी हमारे सिलेबस में है इसके बाद ही कि डिपोजिटरी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं। तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये डीमैट अकाउंट के लिए ही है। तो कैसे आएंगे डीमैट अकाउंट पर, चलो वी आर एट द डीमैटेरियलाइजेशन, आ गए होंगे आप। डीमटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर। वेरी इजी, ये तो बहुत सिंपल है, राइट। वॉट एवर द फिजिकल सिक्योरिटीज आर देयर, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू द कंप्यूटर। तो ये तो कौन सी बड़ी बात है, राइट, इट इज़ वेरी इजी। लेकिन इसके लिए आपके अपने फिजिकल शेयर जो एन तो यानी जो भी कंपनी से उसमें भिजवाने पड़ेंगे, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज देयर। अभी तो खत्म हो गया वो प्रोसेस, तो सबके पहुंच ही गए होंगे, राइट। तो सिंपल, वंस अगेन डीमटेरियलाइजेशन क्या है। डीमटेरियलाइजेशन मीन्स conversion of physical securities into electronic data through computer। तो आपके पास जो कागज है, जो पेपर है, जो फिजिकल शेयर्स है, उसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट करना है कंप्यूटर के थ्रू। इज इट इजी? यस, you can easily understand. So this dematerialization is known as demat in short। तो ये जो dematerialization हुआ उसको हम बोलते हैं demat। demat, that is dematerialization। Investors get option under depository act 1996 to hold securities either in physical form or dematerialized form। अब ऐसा नहीं है, you have to dematerialize all the shares, right। तो 1996 के ऑप्शन के अनुसार इन्वेस्टर्स को ये डिपोजिटरी, लेकिन क्या है अभी कई लोगों के पास है तो उसमें थोड़ी बहुत आपको रिलैक्सेशन मिल ही जाता है, लेकिन अब जब आपको उसमें ट्रेड ही करना हो, जब आप उसको बेचना हो, तब आप कहाँ डिमटेरियलाइजेशन करवाने जाओगे। अब कोई आपसे शेयर लेगा, वो फिजिकल शेयर नहीं लेगा, वो तो ऐसा ही डायरेक्ट आपसे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली मांगेगा, तो आप कैसे दे सकोगे। यू हैव टू सेल दैट, तो आपको उसको मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा। पहला फिजिकली आप सेल कर सकते थे, अब उसको सेल नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टर्स गेट ऑप्शन अंडर डिपोजिटरी एक्ट, जो भी डिपोजिटरी एक्ट है 1996 का, वो भी है अगस्त में जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में, वो भी हम देखेंगे। सो टू होल्ड सिक्योरिटीज आइदर इन फिजिकल फॉर्म और डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो आप वो डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखो या फिजिकल फॉर्म में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, इट इज कॉल्ड डीपी, राइट। ये हमारे यानी स्टॉक एक्सचेंज, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम भी हो चुका है आपके स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस की लैंग्वेज में उसको डीपी बोलते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट, उनको ये डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा, राइट। कौन करेगा, दैट इज थ्रू दी और विद द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड इफ ही वांट्स डिपोजिटरी सर्विसेज, अगर उनको नहीं चाहिए डिपोजिटरी सर्विसेज तो वो डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकता, तो उसके सब शेयर फिजिकल रहेंगे, राइट।
सो डिपॉजिटरी सर्विसेज पाने के लिए हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एंड दिस डिपीस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज आइदर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। तो ये खुद डिपॉजिटरी जो डीपी है वो कौन हो सकते हैं? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी है। तो जो हम डिपॉजिटरी देखेंगे इसके बाद का ही पॉइंट है, वो डिपॉजिटरी के ये लोग एजेंट होंगे या रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे है, उनके प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। व्हेन यू विल स्टार्ट द पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है कि कौन आपका डीपीएस है, कौन आपका पार्टिसिपेंट है, राइट, उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका एजेंट है, कोई भी है। डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स डीमैट सर्विसेज थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट है। तो ये जो डिपॉजिटरी सर्विसेज आपको मिलती है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू मिलती है। तो ये जो डिपॉजिटरी है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है? तो दे प्रोवाइड द डीमैट सर्विसेज उनके एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो एक मार्क का क्वेश्चन है, तो याद रखना जरूरी है कि ये जो सर्विसेज है कौन प्रोवाइड करता है? तो सर्विस तो डिपॉजिटरी डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, लेकिन समटाइम्स दे आर प्रोवाइडिंग थ्रू the representative or agent. So an investor, me, you, like all the people, those who are investors, will have to give duly filled form requesting to DP depository participant for opening demat account. तो एक फॉर्म भरना है, उसमें मोर देन 20 साइंस है, राइट। मैंने तो 52 साइंस की है सिग्नेचर, है। उसके बाद ये डीपी खुला था, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी भी कई सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही आप ये डीपी खोल सकते हो। द रीजन इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस आर देयर एज पर द 1996 डिपॉजिटरी एक्ट। ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। इट इज डिपेंड अपॉन यू, पढ़ो या साइन करो, डिपेंड अपॉन यू। लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, राइट, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के तौर पर एक फुल्ली ड्यूली फिल्ड अप फॉर्म देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ओपन करवाने के लिए। यू कैन इजीली ओपन दिस टाइप ऑफ द अकाउंट, राइट। तो ये बात हुई हमारी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीमैट अकाउंट के जरिए हम उनको खुलवा सकते हैं। अब जो भी डिपॉजिटरी है उसकी हम चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट, क्योंकि वो एक सेशन में ख़त्म होने के लिए हमें एक शुरुआत से उसको लेना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ कनेक्टेड कर सकोगे। आज लेंगे तो सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्टरी पार्टी मालूम पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको लेंगे उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। दो जो पार्टिसिपेंट्स है जो डिपॉजिटरी है, दैट इज NSDL एंड CDSL, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।